हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए ये फ्रेश अपडेट हम करने जा रहे हैं। ओके। इस समय पर जिस व्यक्ति से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, उनकी एनर्जी, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके टुवर्ड्स कैसे हैं, ये इस रीडिंग में हम देखेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस करना है। 3 बार उनका पूरा नाम आपको अपने मन में रिपीट करना है टू टैप इनटू देयर एनर्जी। ऑल्सो ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, यानी कि जिस भी समय ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, ये मैसेजेस आपको तभी मिलने हैं। जनरल रीडिंग यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो प्लीज़ इसको एज अ जनरल इंटरप्रिटेशन ही लिया जाए। ओके। May Lord Shiva guide and protect all of us throughout this session. May Ma Bhagwati protect us and lead us towards the right path. शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, उनकी ऊर्जा, उनकी फीलिंग्स आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसी हैं। आई कैन सी समवन हु इज़ वेरी टिमिड, कोई इंट्रोवर्ट पर्सन जो बहुत ज़्यादा बीते हुए कल के बारे में, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, गिल्टी महसूस कर रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल होकर के इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अचानक से एक बड़ा लॉजिकल इंसान बहुत स्पिरिचुअल हो गया हो, या किसी की पर्सनालिटी में एकदम कुछ ऐसा चेंज आया है विच इज़ लाइक वेरी सरप्राइजिंग। TPV से नेम इनिशियल्स हो सकते हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग कार्मिक कनेक्शन में हैं। ये सिचुएशन ऑन एंड ऑफ भी होती है आप लोगों के बीच में। कभी बात होती है, कभी बात होनी बंद हो जाती हैं। बहुत सारे फेजेस से आप लोग ऑलरेडी गुजर चुके हो। मैक्सिमम लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए ये नया कनेक्शन नहीं है। अच्छा खासा टाइम आप इनके साथ में बिता चुके हो और आप बहुत भली भांति इस व्यक्ति को जानते हो, और ये भी आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए ये इस तरीके का मैसेज आ रहा है। और ये आपका जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऑफ कोर्स कार्मिक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पुराने पिछले जन्मों का जो कुछ भी भरपाई है वो अभी आप लोग कर रहे हो। और बहुत कुछ, मैं कहूँगी कि 90% कर्मा तो आप लोगों का बैलेंस हो चुका है। बट कैंडल हमारी ऑफ हो गई है, कुछ चीज़ें हैं जो बाकी हैं, या मे बी ये इंडिकेशन है कि एक मेजर लेसन आप लोगों की जर्नी का अभी भी बाकी है, जो आप दोनों को सीखना है, या आप यूनिवर्स की तरफ से आपको ये पाठ पढ़ाया जा रहा है और आप इसको समझ नहीं रहे हो। आपकी जिस रीज़न से आप लोगों के बीच में बातचीत होनी बंद हुई है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। वो क्या वजह है जिस लिए आप लोगों की कन्वर्सेशन नहीं हो रही है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्यों नहीं हो रही है, और क्या ये जो परेशानी है, क्या ये रिपीटेटिव है, क्या ये बात जो है ये रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, या किसी के ईगो की वजह से ये इशू जो है ये आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, या ये किसी का लैक ऑफ एफर्ट है आपकी तरफ से है, या सामने वाले व्यक्ति की तरफ से है। ये आपको सोचना है, इस बारे में आपको ध्यान देना है कि आपने जिस पर्सन का चुनाव किया है या जिस पाथ पे आप चल रहे हो, ये सही है क्या, और ये कितने समय तक इस तरीके से रहेगा। ओके। कई बार कुछ ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं ना आप लोगों के लिए, जो ऑफ कोर्स मेरे लिए, मुझे क्योंकि हर किसी की सिचुएशन नहीं पता, तो मेरे लिए भी कई चीज़ें सेंस नहीं बनाती हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि आप इस सिचुएशन में हो तो आप समझ पा रहे होगे कि आपको किस तरफ, मतलब किस चीज़ के लिए इंडिकेट किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे ओवरऑल तो कुछ आप इग्नोर कर रहे हो, वो आपको इग्नोर नहीं करना है। कोई बात है जो आप लोगों के दोनों के, आपके और सामने वाले पर्सन के दोनों के सामने ही है, उसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है। बस कुछ ऐसा है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, एक्सेप्टेंस की कमी दिखाई दे रही है।
दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस इंसान की जो ऊर्जा है आपके टुवर्ड्स, ये बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। ये ऐसा सोच रहे हैं कि इतनी नेगेटिविटी इस कनेक्शन में मैनिफेस्ट हो गई है, ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं, बहुत झगड़े हो गए हैं, बहुत बार ब्रेकअप पैचअप वाली सिचुएशन हो गई है, आर से किसी का नाम शुरू होता है, और अब तो बस इस इंसान पे गिव अप कर ही देना चाहिए। इट्स टाइम टू मूव ऑन। भले ही मैं सिंगल रह लूँ, लेकिन मुझे इस व्यक्ति के साथ में वापस नहीं जाना है। लेकिन थोड़े टाइम ऐसा सोचने के बाद में फिर से कुछ ऐसा होता है कि इनको आपकी याद आ जाती है और ये पुराने थॉट प्रोसेस में वापस चले जाते हैं और ये मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, और सेम एनर्जी जो है वो आपके साथ में भी चल रही है। ओके अगर ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर डाइवोर्स के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, या अगर कुछ ऐसी बात चल भी रही है तो वो दिल से डाइवोर्स नहीं लेना चाहते हैं। और समहाउ इस इंसान को एक बहुत ही क्लोज स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो आपके साथ में महसूस होता है, या ये आज के दिन में इस चीज़ को, इस बात को रियलाइज करने वाले हैं कि इनका जो हार्ट चक्रा है वो आपके साथ में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर आपकी सिचुएशन में बच्चे इन्वॉल्व हैं, देन ऑफ कोर्स इट इज़ अ स्ट्रांग कनेक्शन। ये काफ़ी स्ट्रांग कनेक्शन है आपके लिए और इस पर्सन के लिए, दोनों के लिए। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग रोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, या पिछले 4 महीने से बहुत सीरियस सिचुएशन है काफ़ी सारे लोगों के बीच में। यस, अगेन इट्स अ कंफर्मेशन। दोबारा से कैंडल जो है वो हमारा ऑफ हो गया है, ठीक है। बट आई कैन सी कि ये इंसान गिव अप करते हुए भी इस कनेक्शन पे गिव अप करना नहीं चाहते हैं। मतलब इनके लिए भी आसान नहीं है गिव अप करना। और कुछ लोगों के सिचुएशन में है थर्ड पार्टी, लेकिन आज ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा मुझे थर्ड पार्टी का। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शाम के समय तक, मुझे नहीं पता कि ये रीडिंग आप लोगों के पास में कब तक पहुंचेगी, लेकिन जिस भी दिन पहुंचेगी, या तो उस दिन या उसके अगले दिन इवनिंग के टाइम तक, ये पर्सन जो है ये काफ़ी ज़्यादा जैसे नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं ना, पुरानी यादों में खो जाते हैं, उस तरीके की ऊर्जा इनकी हो जाएगी। पुराने में भी कुछ गाने सुन रहे होंगे, या पुरानी फोटोज देख रहे होंगे, पुरानी पुरानी बातें इनको याद आ रही होंगी, और ये बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाएंगे, बहुत इमोशनल हो जाएंगे। इन इमोशंस में आकर के ही कन्वर्सेशन वापस से शुरू हो सकती है। लेकिन चांसेस हैं कि अगर ऐसे समय पर बातचीत दोबारा से शुरू हो रही है तो झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन में भी जा सकते हैं। ओके, वाह, कैंडल अपने आप ही जो है मेरे हाथ से स्लिप हो गई है। सो रीडिंग को तो हम लोगों को यही क्लोज करना पड़ेगा। ये इनकी आज की एनर्जी है गाइस जो निकल के आई है। आई कैन सी कि ये इंसान शायद आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हैं। ये आपको ऐसा फील करवा रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप नहीं बात कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप मत बात कीजिए, या आपके होने ना होने से इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि एक्चुअल में डीप इनसाइड इनको बहुत फ़र्क पड़ता है इमोशनली, क्योंकि ये इंसान आपके साथ में अभी भी इन्वेस्टेड हैं। मे बी इस चीज़ को ये खुद से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मे बी ये वो एक्सेप्टेंस का मैसेज है जो नहीं आ पा रहा था। ओके, तो ये अपने जो इमोशंस हैं, इनके मन में जो प्यार है आपके लिए, या जो अटैचमेंट है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि अभी भी है। ये अपने आप से शायद कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ख़त्म हो गया, अब कोई बात नहीं है, अब कुछ भी नहीं बचा है। जबकि ये झूठ है। ये इंसान अगर अपने दिल से पूछें तो इनके अंदर अभी भी आपको लेकर के केयर है, ये पुरानी बातें याद करते हैं, और इनको मौका मिले अगर, तो ये वापस से आपके साथ में उसी तरीके से ज़िंदगी को जीना चाहेंगे जैसे आप लोग कुछ समय पहले तक एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड थे। वैसे ही जैसी जर्नी चल रही थी उसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे। बट ये दिखा नहीं रहे हैं, ये अपना थोड़ी सी मे बी अपनी वैल्यू शो करने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसा एटीट्यूड शो कर रहे हैं जिससे कि आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई, इस इंसान की भी कुछ वर्थ है। ओके, और मे बी ये चाहते हैं इनडायरेक्टली कि आप इनके पीछे भागो, या आप इनको चेज करो बहुत ज़्यादा, और उससे इनका जो ईगो है वो सेटिस्फाई होगा। ये एक इशू हो सकता है इनके साथ में। और मे बी ये इस रिलेशनशिप में है, और हो सकता है कि दूसरे रिलेशनशिप्स में भी इनका सेम पैटर्न रहा हो, राइट।
सो गाइज लेट्स क्लोज द रीडिंग हियर। आज की रीडिंग, आज का एनर्जी चेक यहीं क्लोज कर रहे हैं हम फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, जिनके थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, सभी सिचुएशंस के लिए मैं अलग अलग एनर्जी अपडेट आप लोगों के लिए डालती रहूँगी। स्टे इन टच। जाते जाते वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, दैट इज़ माई एनर्जी एक्सचेंज। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे, become a part of our family. I will see you guys next time. Till then, namaste, take care, Jai Guruji, and Hari Om Namah Shivaya.